इन्हें हर हाल में लड़ना ही पड़ता है। अब चाहे जानवर अपनी जान बचाने के लिए लड़े या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए, लड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन कई बार जानवर अपनी शक्ति या फिर अपनी जमीन बचाने के लिए भी हम इंसानों की तरह लड़ते हैं। तो अगर आपका मूड है इस बबून को मार खाते देखने का या फिर इस रकून को कुत्ते ने क्यों मारा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, इस हाथी के बच्चे को देखिए, जिसे देखकर लगता है कि ये इस भैंस के साथ थोड़ा मजे करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हाथी इसे अपनी जगह से भगाना चाह रहा था। और वो इसलिए क्योंकि बड़े साइज के हाथी भी ठीक ऐसा ही करते हैं। इन हाथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इनके एरिया में कोई और जानवर आए। जैसे कि इस हाथी को इस भैंस के बच्चे से भी दिक्कत है, जबकि ये भैंस का बच्चा हाथियों के लिए कहीं से कहीं कोई खतरा नहीं है। ठीक ऐसे ही जब ये राइनो भी अपने बच्चों के साथ हाथियों के झुंड के ज्यादा करीब जाता है, तो फिर हाथी इसे भी पीछे धकेलने लगता है। लेकिन राइनो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर कार पर बैठा टूरिस्ट कार पर हाथ मारता है, जिसकी आवाज से हाथी पीछे हट जाता है। दोस्तों, मगरमच्छ को तो आप जानते ही हैं कि कितने खतरनाक होते हैं। वही दोस्तों, अजगर भी कुछ कम खतरनाक जानवर नहीं होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जब ये अजगर पानी के पास आराम कर रहा होता है, तभी मगरमच्छ से ये देखा नहीं जाता और अजगर पर हमला कर देता है और हिला हिलाकर अजगर का दम निकाल देता है। अब जैसे कि ये भी अजगर इस मगरमच्छ के सामने तैरकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे खुद अपनी जान देना चाह रहा है। और यहाँ इस मगरमच्छ पर ये अजगर हमला तो करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको खुडूस के बारे में बताते हैं। जैसे कि इस जू की क्लिप को देखिए, जिसमें ये खुडूस इस जिराफ पर हमला कर रहा है। अब सही रीजन तो नहीं पता कि ये जिराफ बीमार है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जिराफ उठता है, लेकिन फिर भी खुडूस जैसे मानने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ तक कि जिराफ वहां से भागता भी है, लेकिन कुडूस तो जैसे गांजा फूंक के आया है। अब इस वीडियो में कुडूस का शिकार ये दो कुत्ते करते हैं, लेकिन कुडूस भी इनसे डरता नहीं और डटकर सामना करता है। और काहिर में जो शख्स इस वीडियो को बना रहा था, वो कमरा बंद कर देता है। दोस्तों, कुडूस उन जानवरों में से एक है जिनके अंदर जिगर होता है, क्योंकि जब ये जंगली सुअर खाना खा रहे होते हैं, तो कुडूस वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सुअर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी बड़ी सीख के आगे सुअर की कहां चलेगी। दोस्तों, बबून की कम्युनिटी बिल्कुल इंसानों में किसी मिलिट्री की तरह होती है, क्योंकि जो बंदर सबसे ज्यादा बलवान, वही कम्युनिटी का लीडर भी बनता है। और अगर फीमेल बबून मेल बबून से ज्यादा फालतू बात करती है, तो उनका ये हाल होता है। और अपनी सुरक्षा को देखते हुए बबून्स हमेशा ग्रुप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जैसे इसे माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे बबून्स खाने की कमी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसमें इन्हें बेहतर खाना मिल सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी बीच इस बंदरों में कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बंदरों को चोट भी लग जाती है। अब ये बबून अपनी ताकत दिखाने के लिए सारे बबून्स को दौड़ा रहा है, क्योंकि इसे झुंड का लीडर बनना है। और लीडर बनने का नशा इस बबून को इतना ज्यादा चढ़ गया है कि अब ये किसी को पेड़ से फेंकने पर भी उतावला हो गया है। लेकिन ऐसा ये सिर्फ इसे द्वारा कर अपनी बात मनवाना चाहता है। दोस्तों, क्या आप सोचते हो अगर बाघ और शेर की लड़ाई हो जाए तो क्या आपको लगता है कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे कि इस लड़ाई को देखो, जिसके पीछे की स्टोरी काफी फनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं शेरनी टाइगर पर हमला करने की जगह शेर को ही काटने की कोशिश करती है, जिसे देख जू में काम कर रहे लोग बताते हैं कि शेरनी इस टाइगर को डेट कर रही थी, जिसे देख शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और ये लड़ाई शुरू हो गई। अब दोस्तों, ये फुटेज 1933 की है, जहां आप देख सकते हैं शेर और टाइगर के बीच की जबरदस्त लड़ाई को। लेकिन आप वीडियो में एक चीज देखो, शेर पर टाइगर भारी पड़ रहा है। अब जैसे कि इस वीडियो को भी देखो, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन किस पर ज्यादा भारी है। इसका मतलब ये है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होगी। अब आते हैं हमारे मनपसंद टॉपिक हाइना पर, क्योंकि जब तक ये वीडियो में न हो, वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो सकती।
जैसे कि इस वीडियो में ये हाइना हाथ धोकर इस राइनो के बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। खैर राइनो अपने बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन राइनो की भारी शरीर की वजह से इनके अंदर फुर्ती थोड़ी कम होती है। वहीं हाइना तो जन्मजात फुर्तीले होते हैं। अब दोस्तों इन 3 राइनो में एक राइनो के पैर में अच्छी खासी चोट लगी है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाइना जानता है कि हम इन राइनो की गर्दन पर हमला करके तो कभी जीत नहीं सकती, इसलिए इन्हें पता रहता है कि कहां काटना है और बगल में खड़ा राइनो इस राइनो के पिछवाड़े को छलनी होते हुए देख रहा है, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वीडियो में भी बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह ही इस राइनो का पिछवाड़ा काट काट के हाइना जख्मी कर देते हैं और राइनो अपनी भारी शरीर की वजह से अपना पिछवाड़ा चोटिल होने से बचा नहीं पाता। दोस्तों रैकून के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रैकून के जंगल में दुश्मनी बहुत ज्यादा होती है। जैसे इस लोमड़ी को देखिए जो रैकून पर हमला भी करना चाहती है, लेकिन हमला करने से डर भी रही है। अब यहाँ ये रैकून आराम से मौज कर रहे हैं और हिरन भी खड़ा मौज कर रहा, लेकिन कुछ देर बाद हिरन को रैकून का खाना पसंद नहीं आता और रैकून पर हमला करने लगता है। इस वीडियो में रैकून कुत्ते पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इस कुत्ते का ओनर कुत्ते को रोका न होता तो कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन हम आपको एक जरूरी बात बता देते हैं, इस कुत्ते का ओनर अपने कुत्ते को इस लड़ने के लिए इसलिए भी रोकता है क्योंकि रैकून के अंदर बहुत सी बीमारी को जन्म देने वाले वायरस पाए जाते हैं। दोस्तों जैगुआर को आपने मगरमच्छ का शिकार करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन अगर इन जैगुआर की लड़ाई ऑटर से हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि जब ये पूरी ऑटर की फैमिली नदी किनारे आराम कर रही थी, तभी इन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि एक जैगुआर इन पर नजर गड़ाए इन्हें खाने का वेट कर रहा है। दोस्तों जैगुआर इतने चुपके से हमला करता है कि ऑटर का बच्चा अपनी जान नहीं बचा पाता। खैर ऑटर तुरंत जैगुआर पर हमला जरूर करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस वीडियो में भी जगुआर इतनी चुपके से हमला करता है इस ऑटर के ऊपर की ऑटर को इस बात की भनक तक नहीं लगती, लेकिन जैसे ही जगुआर दूसरे ऑटर को अपनी तरफ आता देखता है तो वो तुरंत जगुआर को वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझने में आती है। क्यूट से दिखने वाले जानवर पांडा जब पगला जाते हैं तो अपनी ही प्रजाति के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि जंगल में तो पंडा एक भी नहीं है, इसलिए इनका जब लड़ने का मन करता है तो एक दूसरे को ही मारने पर उतर आते हैं। दोस्तों पंडा के बच्चों की जो केयर टेकर होती है, इनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये जॉब इन केयर टेकर के लिए सर दर्द से कम नहीं होती, क्योंकि इस लड़की की परेशानी आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा परेशान करते हैं। अब इन पांडा का लड़ाई करने का इतना मन था कि आपस में ही लड़ पड़ते हैं। खैर इनकी लड़ाई इतनी जानलेवा नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुरंत वर्कर्स पहुंचकर इन्हें अलग कर देते हैं। अब यहाँ सिर्फ इन 3 पंडा में इस बात की लड़ाई चल रही है कि इस पेड़ पर पहले कौन चढ़ेगा, और लड़ाई को देखते हुए एक पंडा तो पहले ही पीछे हट गया और फिर इन दोनों में से एक पंडा जीतता है और पहले पेड़ पर भी चढ़ता है। दोस्तों हम जैगुआर की बात करते हैं, लेपर्ड की बात करते हैं, लेकिन कभी पूमा की बात नहीं करते, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जैगुआर और पूमा में भी लड़ाई हो जाती है और यकीन नहीं होगा कि आखिर में जैगुआर पूमा से डरकर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन ये तो जैगुआर था, अगर मान लो इसकी जगह पर कोई भालू या फिर कोई बड़ा जानवर होता तो पूमा कभी भी हमला नहीं करता, क्योंकि पूमा ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसे किस पर हमला करना है और किस पर नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस पूमा से गलती हो जाती है और ये एक बड़े साइज के भालू से पंगा ले लेता है और हमला भी करता है, लेकिन भालू को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसे देखते हुए पूमा एक बार और हमला करता है। लेकिन फिर पूमा के समझ में आ जाता है कि भालू को अगर गुस्सा आ गया तो चीर फाड़ देगा। अब जब पूमा की दाल भालू के सामने नहीं गलती तो फिर पूमा इस हनी बैजर के ऊपर हमला करने की सोचता है, लेकिन जल्द ही इसे ये पता चल जाता है कि बैजर बड़ा गुस्से में है और इससे दूर ही रहने में भलाई है। अब आखिरी में जब पूमा की दाल कहीं नहीं गलती तो जंगली बिल्ली के ऊपर पूमा हमला करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही पूमा इस बिल्ली के ऊपर हमला करता है तो ये भी पलटकर जोरदार हमला करती है, जिससे यहाँ भी पूमा पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझता है। खैर बिल्ली का साइज काफी बड़ा भी था। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कुत्ते होंगे तो इनकी पूरी गैंग होती है।
वैसे ही यहाँ पर इस इगुआना पर भी ये सारे कुत्ते मिलकर हमला तो कर देते हैं, लेकिन एक भी कुत्ते के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस इगुआना को मार सके। अब इन कुत्तों को देखो जो इस लिजार्ड को पेड़ पर चढ़ते वक्त पूंछ पकड़कर वापस खींच लेते हैं। दोस्तों सच बताएं तो ऐसे लोगों पर हमें बहुत गुस्सा आता है जो खड़े होकर वीडियो बनाते रहते हैं। यार मेरे हिसाब से इस आदमी को कुत्तों को वहां से हटाना चाहिए जिसमें छिपकली वहां से जा सके। तो दोस्तों बस उम्मीद है कि आप इस वीडियो में 10,000 लाइक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।